स्वागत है आपका नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जोशित सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरे चैनल को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, कैसे इस चैनल से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जोशित सिंह है एंड मैं खुद भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज से आता हूँ विच इज़ IIT रुड़की। बात अगर फाइनेंस की है या वेल्थ क्रिएशन की है तो मैंने अपने जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर इस वीडियो में हम मेरे बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस चैनल के यानी कि नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी के जो प्राइम स्पीकर रहने वाले हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह पुनिया जी, उनसे और उन्हीं से जानेंगे कि कैसे ये चैनल उन्होंने बनाने के बारे में सोचा और कैसे वो आप लोगों को मदद करेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस जैसे और कई ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन इस वीडियो का। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल जिस पे ये पूरी वीडियो आधारित है, नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी क्यों? देखिए, जैसे नाम इसका नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी है जी, तो नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी अपने आप में सिग्निफाई कर रहा है कि ये चैनल क्या करने जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर चैनल बनाने का पीछे हमारा रीज़न ये है कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी, ओके, देन आई डिड माई मास्टर्स, देन अगेन जॉब विद द गवर्नमेंट एंड देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस। तो वो जो जर्नी रही है, जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उतार चढ़ाव या जो हमने लर्निंग करी है, तो नेक्स्ट वेल्थ एकेडमी के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है ग्राउंड पे, वो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी है जी, और कैसे उन चीज़ों को सीख के वो गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं और उससे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो हम कवर करेंगे वो पर्सनल फाइनेंस रहेगा। पर्सनल फाइनेंस इस वजह से क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी जो हमने बनाई है एक NBFC है, अच्छा, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ओके, एक ऐप के थ्रू। तो फाइनेंस से लगाव शुरुआत से ही रहा है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो मुझे शुरू से अट्रैक्ट करती आई है, जो इंट्रीग करती आई है, वो रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट ने भी काफ़ी मेरी मदद करी है, जिस वजह से मैं इस डिसीजन पे पहुंच पाया कि जॉब क्विट करके अपना बिजनेस करना चाहिए। तो इस वजह से ये दो टॉपिक तो कवर होंगे ही होंगे। तीसरा, जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या कि बिजनेस के किसी स्टेज पे है, तो उसके लिए हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आएंगे कि कैसे लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से धंधा बनाया है और उस धंधे को बड़ा किया है। तो उनको एक मोटिवेशन देने की एक इच्छा है कि किस तरीके से आप भी कर सकते हो, किस तरीके से आप जॉब छोड़ करके आप भी, अगर आपके अंदर है वो, तो आप भी उस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। और साथ में कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हो। तो वो जो चीज़ मैंने खुद की है, जो पैसिव इनकम आप क्रिएट कर सकते हो रियल एस्टेट के थ्रू, और कैसे आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, और कैसे आप ऑनलाइन अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और इस चीज़ों को करते करते जब रियल एस्टेट की बात आए या जब बिजनेस की बात आए तो कुछ लीगल इश्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लीगल इश्यूज भी मेरा फोकस रहेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के वो लीगल इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे कि किस समय पर क्या एक इन्वेस्टमेंट पे आपको ध्यान रखना है और कैसे आप लीगल फ्रेम स्ट्रक्चर को प्री प्लान करके आप काफ़ी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो वो चीज़ भी कवर करेंगे। तो मेन मकसद इसी के अराउंड ही सारा रहेगा। ठीक है। तो मगर अगर जैसे हम समराइज करें तो हम बात करें यहाँ पर हेल्प रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, किसी भी तरह का फाइनेंस के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर कोई लीगल इश्यूज हो, मे बी आप उसके बारे में लोगों को बताएंगे विद एन एग्जांपल्स। बिल्कुल। उसी के साथ हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, हाउ इट कैन बी गिव यू अ पैसिव इनकम। यस। और उसी के साथ हम बात कर रहे हैं बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, यंग बच्चे आजकल जो हैं, जो आई थिंक अब तो जेन जी नहीं जेन अल्फा आ गए हैं, राइट? तो उनके लिए जो टिप्स होंगे आपके पास वो ज़रूर आप देंगे।
राइट और उसी के साथ साथ जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं उन पे ज़रूर आप बात करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई थिंक ये एक पूरा पैकेज है किसी भी तरह के एक इंसान के लिए जो ये वीडियो देखते हैं। अब इसी से ही मेरा अगला सवाल आता है कि किस तरह के लोग हैं जिनके लिए ये चैनल बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि देखिए होता ही है कि काफ़ी सारे चैनल जो हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं, काफ़ी लोग जो है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो भी बताते हैं, जिनको नहीं भी है वो भी बताते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है। तो अगर हम पहले ही वीडियो में ये क्लियर कर दें कि भैया किसको सब्सक्राइब करना है और किसको नहीं करना है, सो दैट वुड हेल्प अस ऑल्सो टू गेट पीपल हु एक्चुअली नीड हेल्प, एंड लोगों को भी पता चलेगा कि यार मेरे काम का है भी या मेरे काम की चीज़ है ही नहीं। तो आप एक कैसा पर्सोना देखते हैं ऑडियंस का जिनके लिए ये चैनल फायदेमंद होगा? देखिए, जिस तरीके के टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं और जो हम एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो जाहिर है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करें, जिसके अंदर अभी से फायर है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, पिताजी का बिजनेस था वो भी मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ अपना ही क्रिएट करना है। सो तो ऐसे इंसान के अंदर फायर है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो मैंने फेस किए, तो उनको एड्रेस करने के लिए हम ऐसे टॉपिक्स बनाएंगे जिससे कि उनके सेल्फ डाउट भी क्लियर होंगे और वो क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा, जिससे कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए एक यंगस्टर्स कि भाई क्या मैं जॉब के लिए बना हूँ, क्या मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी टॉपिक्स डिस्कशन में उसे क्लैरिटी आएगी कि मैं इनिशियली हो सकता है कि मैं डायरेक्ट बिजनेस में जाऊंगा तो हो सकता है बिना एक्सपीरियंस के नुकसान लूं, तो उससे पहले मुझे वहाँ जॉब लेनी चाहिए जहाँ मुझे जिस लाइन में मुझे काम करना है, या कोई ऐसा मेंटर बनाना चाहिए तो वैसे मेंटर्स उसको कहाँ मिलेंगे, या फंडिंग चाहिए तो वो फंडिंग कैसे मिलेगी। तो हर स्टेजेस से जिससे हम गुजरे हैं तो वो पेन पॉइंट आगे जो करना चाह रहा है उसको ना हो, तो यंगस्टर्स फर्स्ट। दूसरा, कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल ग्रोथ इतनी है इंडिया में कि अब जॉब के साथ कोई ना कोई साइड इनकम चाहिए 100%। तो साइड इनकम के लिए 100% जो जॉब कर रहा है उसके पास समय नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे वो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट से कैसे वो कमाए, पैसिवली कैसे कमाए, दिन का या हफ्ते का 2 घंटा या 1 घंटा देके कैसे कमाए। और जो जॉब में फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसे लगता है कि बस अब जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, तो जल्दबाजी ना करे, तो कहाँ उसे डिसीजन लेना है, क्या तैयारी करनी है कि आज मैं ये सब तैयार करके नाउ आई कैन टेक ए लीप, तो वो चीजें भी कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड आती है कि मिड लाइफ क्राइसिस 40 के बाद वाली, कि जॉब कर ली है कॉर्पोरेट में, बहुत नेक्स्ट लेवल पे आप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो जी, और अब डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो तब कहीं ना कहीं इंसान सोचता है कि यार मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूं, तो अब रिटायरमेंट कैसे प्लान करूं। फायर का जो कंसेप्ट है, तो उस लेवल के कॉर्पोरेट्स के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या तैयारी करनी है। और बाकी KFC का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 60 के बाद उन्होंने पूरा धंधा क्रिएट किया है जहां दुनिया भर जानती है। तो 60 के बाद जो रिटायर हुए हैं और जो आगे इस आइडिया के साथ नहीं जाना चाहते हैं कि मेरे मन में था और मैं नहीं कर पाया, तो वो ऑडियंस भी कवर करेंगे कि इट्स नेवर टू लेट। KFC क्रिएट हो सकता है आफ्टर 60। तो आप रिटायरमेंट के बाद घर बैठ के टाइम पास करने के बजाय यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग। बिल्कुल। तो वो सारी के सारी सेगमेंट्स को कवर करेंगे। और साथ में मोटिवेशनल स्टोरीज का रीजन ये है कि लाइफ में बिजनेसमैन की बहुत स्ट्रेस है। बिल्कुल। जो सोचता है कि मेरी जॉब का स्ट्रेस बहुत है और वो एकदम आ जाता है धंधे में, तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं होता है। वहाँ आपको 8 घंटे का स्ट्रेस है, तो यहाँ आपको 24 घंटे का स्ट्रेस। तो वो मोटिवेशन और वो स्टोरीज जो वो जर्नी में फील करेगा, उसको भी कवर करने पे फोकस रहेगा। राइट। आई कैन एक्चुअली टोटली रिलेट जो आपने बोला। जब मैं भी फ्रेशर था, एकदम यंग, अभी भी यंग ही हूँ तो, लेकिन हाँ जब और भी यंग था, तो आई वॉज हैविंग दिस फायर जो आजकल जो भी ज्वाइन करेंगे मे बी उनके अंदर भी होगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ऑफिस का काम तो सब हो जाता है, फिर भी मेरे पास टाइम बच रहा है, अब मैं क्या करूँ। राइट। तो मेरे पास गाइडेंस उतनी नहीं थी। आई कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड जहाँ पे सब सर्विस में है, कोई बिजनेस में नहीं है। आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। राइट। ये भी नहीं पता था मुझे कि मेरे बिजनेस में जो TCS काटना होता है वो कितना काटते हैं, कैसे काटते हैं, इनवॉइस कैसे बनता है, इनवॉइस नंबर
आज मेरे बिजनेस का जो इनवॉइस नंबर आपको दिखाऊंगा वो इतना फनी है. द रीज़न इज बिकॉज आई हैव मेड इट टू कॉम्प्लिकेटेड. ओनली रीज़न बिकॉज आई डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. तो मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम मेरे जैसा कोई अगर होगा आज सेम एज में तो वो इस चैनल से आप फुलफिल कर देंगे, आई होप. बिल्कुल बिल्कुल राइट. तो इसमें हमने बात किया कि किस किस पूरा एक अम्ब्रेला आपने बताया कि हम फाइनेंसिंग और इन सब पे बात करेंगे. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाऊँ तो किस तरह के वीडियोस आप प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जिसमें आप जब बात करते हैं किसी पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है पर्सनल फाइनेंस. सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू आर गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल? हमारी कोशिश वही रहेगी कि अल्टीमेटली पैसा बचाना है. बचाने के लिए भी साइकोलॉजिकल हैक लगता है कि ऐसा नहीं है. आजकल के यंगस्टर्स का तो ये हालत है कि पहले ही हफ्ते में सारी सैलरी चली जाती है. हाँ. तो पैसा पहले बचाना कैसे है, बचाने के बाद वो इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट करने के बाद उसको ठीक तरीके से बढ़ाना कैसे. तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि किस जगह जाके आप साइकोलॉजिकली भी वीक हो रहे हो. वो पॉइंट वो कोई एड्रेस नहीं करता है. बिल्कुल. तो उसको पहले ही बताएंगे कि ये सिचुएशन लाइफ में आने वाली है. शादी से पहले ये तैयारी होनी चाहिए आपकी. हाँ. तो इस तरीके से बिजनेस से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले ये तैयारी आपने करनी है. तो वो सारी के सारे टॉपिक्स को हम उसको बताएंगे कि भाई कैसे अगर करना है. सिर्फ आइडिया आ गया है और निकल पड़े हो बिना तैयारी के तो वो एक फेलियर की तैयारी है. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे बहुत यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप के फ्रेंजी में फंसे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं वापस जॉब में भी जाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा. करेक्ट. तो वो सारे के सारे पेन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे. साथ में बढ़ाने का एक जो तरीका है, भाई कोई कहता है कि रियल एस्टेट ठीक नहीं है, स्टॉक मार्केट में आ जाओ. कोई कहता है स्टॉक मार्केट ठीक है, रियल एस्टेट में मत जाओ. उसमें अलग अलग एग्जांपल आते हैं. भाई रियल एस्टेट में करोगे तो आपने कुछ ले लिया तो आप फंस के खड़े हो गए. भाई उसमें 3 BHK में आप एक कमरा थोड़ी ना बेच दोगे. बिल्कुल. तो आपको फंड चाहिए तो आप तो यू आर स्टक अप, तो शेयर मार्केट में आ जाओ. बिल्कुल. तो वो भी ठीक है. तो हम क्लासीफाई करेंगे उसको कि शेयर मार्केट में भी डालो, रियल एस्टेट में भी डालो, बिजनेस में भी डालो. वो डाइवर्सिफिकेशन करो. देखिए गलत कुछ नहीं है. पॉइंट है कि किस टाइप का आपके अंदर टेम्परामेंट है, किस टाइप का आपके अंदर एटीट्यूड है हैंडल करने का. बिल्कुल. अगर आप में वो इमोशनल क्वोशंट है नहीं, जो आप फियर और ग्रीड पे 2 मिनट में डेविएट हो जाते हो तो आप शेयर मार्केट में नुकसान करोगे. वो इमोशन लेस होके ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना, वो दैट टेक्स टाइम. तो जो जंप करने के लिए तैयार बैठा है किसी भी मोटिवेशन को सुन के, तो उससे पहले उसे रोकेंगे कि भाई रुक, तो पहले सीख. डायरेक्ट मत कूद की स्टॉक मार्केट है 2 मिनट में पैसा डबल करना है. वो यू आर फाइटिंग द स्मार्टेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी. तो कैसे आप उनसे बेटर परफॉर्म कर जाओगे बिना तैयारी? ट्रेडर बनना है जी. ट्रेडर मेरे उस दोस्त ने इतना कमा लिया, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ महीने. स्क्रीन रिकॉर्डिंग. तो वो सारी चीजों के पीछे की स्टोरी भी पता करनी है. वो जो कमा रहा है उसने सोचो वो फुल टाइम बिजनेस कर रहा है. वो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट इज अ ब्लडी फुल टाइम सीरियस गेम. करेक्ट. और हम इंस्पायर होके सीधा उसके अंदर कूद रहे हैं, तो जो है वो भी कमा रहे हैं. तो वो सारी चीजें जो पेन पॉइंट्स हैं, अगेन फोकस वहीं रहेगा कि भाई ये नहीं करना पे ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसे नहीं करना है. बिल्कुल. इसकी जगह ये करो. ये सिक्योर्ड चीजें हैं जिसके अंदर वर्स्ट के सिनेरियो में भी नुकसान होगा तो कम से कम होगा. करेक्ट. तो वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ये काफ़ी सही बात आपने बोली कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है. ये आपके पर्सोना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में जाना पसंद करेंगे, किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे. एंड ये चैनल ओवरऑल सभी चीज़ों को कवर भी करता है. ऐसा नहीं है कि किसी की जेब में आज लेट्स से 50,000 रुपये है तो सीधे प्रॉपर्टी ले लेंगे. बट या दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सम म्यूचुअल फंड्स और मे बी स्टॉक्स एंड वहाँ से दे कैन स्टार्ट. ऐसा नहीं है कि मैं तब तक वेट करूँगा जब तक 3 करोड़ नहीं हो जाते. राइट. वी हैव टू स्टार्ट. एंड उसका तरीका अलग है, रियल एस्टेट का तरीका अलग है. एंड क्या डिफरेंसेस है, इसी चीज़ के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए लाया गया है. राइट. ओके. अगला जो मेरा सवाल है बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि नाउ यू आर यूट्यूबर, राइट, एंड यू आर वेरी बिजी. ऑब्वियसली यू आर रनिंग मल्टीपल कंपनी, नॉट जस्ट वन. तो व्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? कितना ऑफन यू आर गोइंग टू पुट द वीडियोस? कितना एक हफ्ते में क्या प्लान है आपका? कितने वीडियोस डालने वाले हैं? देखिए प्लान तो ये है कि हर दिन एक वीडियो आए. लेकिन जैसा कि
इतनी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान और भी देनी है, तो कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कंटेंट एक वीक में आपको दे पाए। लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआती दौर पे ये है कि एटलीस्ट हर अल्टरनेट डे में एक वीडियो निकाला जाए। ओके, फोकस इज ऑन क्वालिटी, राइट, समझ। क्योंकि क्वांटिटी की बजाय अगर अच्छा कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल, और तो वो ऐसा नहीं चाहते कि इमीडिएटली बना के डाल दिया, तो इसलिए उसमें तैयारी भी करनी है। तो अच्छे के हिसाब से जो मैक्सिमम कर पाएंगे, फोकस ये रहेगा कि अगर 2 भी वीडियो आए या 3 आए या 1 आए, जो भी नंबर आए, वो ऐसा आए कि उस वीडियो को देखने के बाद फिर डाउट ना रहे, राइट। तो फोकस क्वालिटी पे ज़्यादा रहेगा। अंडरस्टूड। ओके, नाउ ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में लोग पहले से बातें कर रहे हैं, और काफ़ी सारी बातें तो मुझे लगता है कोविड के बाद से ही शुरू हुई या कोविड के दौरान ही शुरू हुई, जब यूट्यूबर ड्वेल कर रहे थे जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं वो लोग। तो हम कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, थोड़ा सा अलग है ऑलरेडी प्रेजेंट वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल गाइडेंस वाले चैनल से? देखो, मैं जो चीज़ शेयर करूँगा, मैं कोई किताबी बातें नहीं शेयर करूँगा, सबसे पहली बात। तो जो मैं ग्राउंड पे खुद एक्सपीरियंस से, नुकसान से, या जो भी मेंटरशिप से किया है वो डिस्कस करूँगा कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो इसमें रियल टाइम मुझे ये दिक्कतें आई, उसका सलूशन ये है, आपको भी आने वाली है, तो पहले तैयारी करें। तो उस तरीके से प्लानिंग करके चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने भी बहुत कुछ कर लिया, तो इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तो मैं भी डेली चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, मेरे अपने साथ है। कल जो मैं था उससे मैं बेहतर हूँ या नहीं, तो फोकस उस चीज़ के ऊपर है कि अपने आप को कैसे आप डेली इम्प्रूव कर रहे हो। तो अभी फोकस वही है कि जो सीखा है वो बताएंगे, और जहाँ जो उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लेके आएंगे कि उससे भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपकी क्या हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट माय क्रूड एक्सपीरियंस एंड आल्सो द इंडस्ट्री बेस्ट पर्सन जो आपको उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर आके बता सकता है। समझ गया। नाउ द थिंग इज कि देखिए, अभी आपने खुद ही बोला अपने आप से कि मैंने भी खुद इतना अभी नहीं अचीव किया है, विच इज़ बीइंग नथिंग बट यू आर बीइंग मॉडेस्ट, वी ऑल नो व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीइंग अचीव, राइट। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हर उस व्यक्ति को जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपने कैसे अभी तक जहाँ पे आप हैं आप कैसे पहुँचे स्टेप बाय स्टेप, एंड उसी से ही कैसे आप इंस्पायर कर सकते हैं, या कैसे उसी जर्नी में से आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लेकर के लोगों को समझा सकते हैं वो सेम चैलेंजेस से फाइट कैसे करना है। तो वी वुड लव टू नो योर स्टोरी कि कैसे जो भी आपने अभी तक किया, हाउ यू नो इट हैपेंड। देखिए, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब बेसिक फर्स्ट माइलस्टोन होगा 95 से, व्हेन आई गॉट थ्रू दिस एग्ज़ाम, जिसके अंदर मेरा मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हुआ। ओके। तो 6th क्लास के अंदर आई अटेंडेड मिलिट्री स्कूल चैल, तो वहाँ से मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। ओके। और उस 6ठी से लेके 12वीं तक जो डिसिप्लिन में रहे हैं हम, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बच्चे से जेंटलमैन तक की स्टोरी बनाई जाती है। बिल्कुल। कि कैसे आपने डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करना है। तो उस स्कूलिंग के अंदर आपको इतना रफ एंड टफ बना दिया जाता है कि आप लाइफ के सारे चैलेंजेस को झेलने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्कूल का रहा है, जिसके अंदर वो फिक्स्ड जोश जो है, या जो आप बोलेंगे एक परसिवियरेंस आई है कि नेवर से नो, रिजेक्शंस आएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, करते चलो। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने इन्फोसिस में जॉब की है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उस टाइम ये बड़ा करेज था कि आईटी बड़े लेवल पे इंडिया में आने वाला है, गाइडेंस कुछ थी नहीं। तो हमारे जैसे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो भी आईटी वाली कंपनी में पहुंच गए, लेकिन उसको भी एज ए चैलेंज लिया हमने। तो आईटी कंपनी में भी काम किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर वहाँ समझ में आया कि यार ये हमारे
ये हमारी कॉलिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लियर था कि यार बिजनेस करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे करेंगे। तो शुरुआत में ये था अच्छे हॉस्टल में जाना है तो वहाँ पहुँचे, फिर ये समझ में आया कि चलो इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग करी, फिर समझ में आया कि अच्छी जॉब करनी है तो जॉब में पहुँच गए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, वहाँ से मैंने मास्टर्स करी। तो वो जर्नी बड़ी नॉर्थ कैंपस की बड़ी लाइफ चेंजिंग भी रही, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं किताबों का शौक लगा। तो मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, जो पहले सिर्फ सिलेबस की पढ़ते थे, तो उसके बाद और सारी किताबें पढ़ी। तो जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रही रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। तो एक बिजनेस का जो इंस्टिंक्ट था वो कहीं ना कहीं प्रोवोक किया उस बुक ने, और उसने कहीं ना कहीं वो पैसिव इनकम या आपको कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर अपनी जर्नी कवर करनी है, कि फ्रॉम एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर कैसे आप पहुंचोगे। तो वो एक थॉट माइंड में प्रोवोक हुआ। उसकी जर्नी फिर ये हुआ कि यार पैसिव इनकम बड़ी जरूरी है। तो जॉब पहले की थी तो ये पता था कि भाई जॉब की सैलरी में तो काम नहीं चलेगा, तो पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाए। तो उसके बाद फाइनेंस की जो मटेरियल अवेलेबल था वो सब पढ़ा, और फिर समझ में आया कि अल्टीमेटली अगर कुछ बढ़िया करना है तो यू नीड टू स्टार्ट अ कंपनी, या अपना बिजनेस ही कर सकते हो जिससे कि आप ज़्यादा लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब क्रिएट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, और आपको सेटिस्फेक्शन भी है कि कुछ ना कुछ आपने अच्छा क्रिएट किया है। और स्क्रैच से कोई चीज़ स्टार्ट करने में बहुत हिम्मत लगती है, और आपस में आपके फ्रेंड्स या आपके मेंटर जो आपको मदद करते हैं इस जर्नी में, तो राइट आदमी राइट टाइम पे मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि वो करेज लेके आना जिसकी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया और बिजनेस में आप आ जाओ तो दैट्स नॉट इजी। तो बिना लोगों की मदद के यू कैन नॉट अचीव इट। करेक्ट। तो जब आपके अंदर वो आइडिया आएगा या वो जब इंस्टिंक्ट आएगा तो धीरे धीरे आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिलने लग जाएंगे। राइट। अभी यहाँ बैठ के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पता था करना है, कैसे करना है ये नहीं पता था। करेक्ट। तो इसीलिए उसके बाद एक जैसे नॉर्थ इंडियन या लगा लो हरियाणा में खासकर पेरेंट्स की एक वो रहती है कि भाई सरकारी नौकरी, तो उस चक्कर में सरकारी नौकरी करी। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जॉब करी। अच्छा। 8 साल 8.5 साल। तो जॉब के दौरान भी यही था कि भाई पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है। उस बुक ने कहीं अंदर फायर क्रिएट कर दी थी। तो जो भी जितना भी संसाधन मिला, जैसे भी हमें लगा कि कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो पैसिव इनकम रियल एस्टेट से बनानी शुरू करी। अच्छा। तो जॉब के साथ साथ वो काम भी चल रहा था। तो 6 बजे तक जॉब चल रही थी, उसके बाद वो काम भी चल रहा था। अच्छा। तो जॉब के साथ साथ करते करते इतना आपने बना लिया, एक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि भाई अब आप जॉब छोड़ के और भी आगे बढ़ सकते हो। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुई कि एक फाइनेंस कंपनी क्रिएट करनी है, तो जो कि कहीं ना कहीं एक टीम वर्क की तरह, या जो उस टाइम दोस्त थे तो वो सर्कल के अंदर वो एक कंसेप्ट आया, तो उसको स्टडी किया गया, उसके ऊपर काम किया गया। तो उसके हिसाब से वहाँ पे नींव रखी गई कि लेट्स स्टार्ट अ फाइनेंस कंपनी। ओके। तो बड़े बेसिक से स्टार्ट करके 19 के अंदर 18 से असल में शुरुआत हुई। ये NBFC है तो उसका RBI से लाइसेंस लेना है, और वो लाइसेंस पहला जो हमने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। और उसमें बड़ी फनी एक स्टोरी है। जो लाइसेंस रिजेक्ट हुआ जी, उसके अंदर RBI के जिस सीनियर आदमी ने वो रिजेक्ट किया, तो उसने बॉम्बे बुलाया हमारे को। तो हमें लगा कि यार हो सकता है शायद वहाँ जाने के बाद वो एक्सेप्ट कर दे। हाँ जी। तो वो माइंड में था कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया भाई तुम्हारी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हो। हाँ। तो ठीक तुम्हारा सारा बैकग्राउंड है। हाँ। तुम डिसहार्टन ना हो जाओ, तो मैंने इसलिए स्पेशली तुम्हें बुलाया है कि रिजेक्ट किसी और कारण से हो रहा है। अच्छा। तो डोंट गेट डिसहार्टन। ओके। तो वो कहीं ना कहीं उस सज्जन की बात उस टाइम अच्छी भी लगी और कुछ बुरा भी लगा कि यार इतनी दूर बुला के यही बताना था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन भी मिली यार कि चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। तो फिर माइंड क्लियर था कि लाइसेंस आना चाहिए, तो फिर हमने दूसरी कंपनी टेक ओवर करी। धीरे धीरे वो चैनल, वो सिस्टम क्रिएट होता गया।
जिसमें आप लगाओ, ब्लेसिंग रही गॉड की और राइट आदमी मिलते गए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आगे से आगे कनेक्ट होती गई। तो इस तरीके से शुरुआत हुई हमारी नेक्स्ट फिल्म की। अच्छा। और जैसे ही शुरुआत करी थी, सब कुछ इनिशियली लेवल पे आया, तो उसके बाद कोविड आ गया। तो उसके बाद एक अलग फाइट चली कि भाई कोविड के अंदर करना क्या है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर हुई कि यार आगे दोबारा से कोविड भी आ सकता है, तो लेट्स डू समथिंग जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। वहाँ से फिर सारा का सारा ऐप बनाने की जर्नी स्टार्ट हुई। उस ऐप को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट, लेकिन हमें यह पता था कि हमें करना है। राइट। वाई वॉज वेरी क्लियर, हाउ पता नहीं था, तो हाउ ग्रेजुअली आ गया। तो वैसे आदमी मिले जिन्होंने मदद करी, फिर एक टीम क्रिएट हुई। तो कुछ IIM अहमदाबाद के बच्चे थे जिनका सहयोग रहा, जिन्होंने टेक में डेवलपमेंट में हमारी मदद करी। उसके हिसाब से चीज़ें रोल आउट हुई। और आज हम उस टेक के बेस पे 21 स्टेट्स के अंदर लाइव है। और 21 स्टेट्स के अंदर हम कॉर्पोरेट्स की मदद कर पा रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ी रही। और बिजनेस में कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। करेक्ट। जैसे लाइफ में कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब दिस इज द एंड। हाँ। तो वैसे ही बिजनेस में उतार चढ़ाव की श्रृंखला चलती आ रही है। और आगे भी हम उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। चैलेंजेस आएंगे, आपको सहारा देने वाले भी मिलेंगे, गाइड करने वाले भी मिलेंगे, धोखा देने वाले भी मिलेंगे, आपको कोसने वाले भी मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अपने कान बंद करो और फोकस अपने एम पे रखो, तो सारे ऑब्स्टेकल्स का जवाब भी मिलता जाएगा और अपने आप ही आपकी परसिवियरेंस आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। राइट। ओके। सो मैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली पूरा सुन करके। एंड मैं तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो भी गया हूँ काफ़ी चीज़ों से कि जो मैंने समझा अभी तक वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट द इंटेंट। अगर एक बार आपने सोच लिया ये करना है तो फिर उसको आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम योर स्टोरी। ठीक है। तो एक दूसरा सवाल मेरा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है मेरा विजन रहता है चीज़ों को लेकर के, किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। सो इस चैनल पर अगर हम बात करें, देन व्हाट्स योर एम, आपका विजन क्या है एक साल आने वाले? मैं कहता हूँ आज हम बैठे हैं, जनवरी ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड, नेक्स्ट जनवरी तक व्हाट डू यू सी, लाइक क्या विजन लग रहा है आपको कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा गोल है? कुछ ना कुछ तो होगा, बिजनेसमैन है आप, बिना टारगेट के तो काम चलते नहीं है। टारगेट सिंपल एक है कि बहुत बढ़िया मीनिंगफुल कंटेंट बनाया जाए और मीनिंगफुल कंटेंट राइट ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। तो टारगेट खुशी इस बात की होगी अगर इस जर्नी के अंदर कितनी लाइफ हम इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो मेरा टारगेट है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकते हो कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में या किसी स्टेज में है जहाँ उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है हमारी एक मोटिवेशनल बिजनेस की सीरीज से उसे वो रास्ता नज़र आ जाए। या कोई इंसान किसी जद्दोजहद में है कि भाई मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ, तो टारगेट वो है कि उस इंसान को हमारी कोई वीडियो ऐसा इम्पैक्ट या एक ऐसा मैसेज दे कि वो अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़े। राइट। तो कितनी लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा अगर हो जाएगी, बिकॉज आई एम फर्म बिलीवर ऑफ हनुमान जी, तो उनका भक्त हूँ। 2002 से फास्ट रखता हूँ मैं ट्यूजडे को। तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकते हो। तो उनकी ग्रेस से, घर वालों की, दोस्तों की, सबकी मदद से अगर हम कुछ लाइफ को भी हम इम्पैक्ट कर पाए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और कोई ऐसा टारगेट नहीं है। टारगेट सिंपल ये है कि अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स को ला के कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ आप इम्पैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट। सो काफ़ी मुझे लगता है पॉजिटिव वे में चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है एंड विल मेक श्योर कि इसी तरह से हो। एंड हमारी पूरी टीम जो है वो इसी चीज़ पे फोकस्ड रहेगी हमेशा कि कैसे हम आने वाले एक साल में, हमारा ये कोई टारगेट नहीं होगा कि हमें तो इतने वीडियोस डालने ही हैं, नहीं हमें इतने सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं। द मेन थिंग इज़ एटलीस्ट वी वांट एटलीस्ट अ सिंगल लाइफ टू गेट इम्पैक्टेड
फ्रॉम आवर कंटेंट। Yes. कोई लीगल चीज़ों में फंसा है तो उनको हेल्प मिल सके, पर्सनल फाइनेंसेस को लेकर के, बिजनेस से इंस्पायर्ड होकर के, जो भी रीज़न हो सकते हैं, राइट। तो आई थिंक कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी जो लोग आए थे इस वीडियो को देखने के लिए, जो उनका पर्पस था, आई होप वो फुलफिल हो गया होगा हमारे डिस्कशन के साथ। तो एक लास्ट में अगर एक एंड नोट आप देना चाहें, देन व्हाट इज गोइंग टू बी टू एंड दिस वीडियो? एंड नोट में सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ जो है दैट इज़ नॉर्मली एक ऑर्डिनरी पेज में चल रही है। हर किसी की लाइफ चल रही है, जो जिसने जन्म लिया है वो लाइफ तो काट ही लेता है जी। तो एक किताब में पढ़ा था मैंने कि भाई सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ मिलेंगे। तो अलग अलग आंसर्स आए कि भाई IIM में चले जाओ, IIT में चले जाओ, या कोई ऐसी व्हाट यू कॉल सेमिनार में चले जाओ। तो किसी बुद्धिजीव ने लिखा था कि सबसे ज़्यादा आइडिया मिलते हैं आपको कब्रिस्तान में। तो ये पढ़ के मुझे लगा यार कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा आइडिया कैसे लग सकता है। तो फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ी तो समझ में आया कि कितने आइडियाज़ हैं जो एक इंसान ने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं ये करूँगा, लेकिन घर की परिस्थिति, आपकी ओवरऑल एनवायरनमेंट या कोई भी रीज़न से वो कभी उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया। तो वो आइडिया अपने साथ ही लेके चला गया। वो कब्रिस्तान में ये सबसे ज़्यादा आइडिया मिलेगा का रीज़न ये था कि वो आइडिया के साथ ही चला गया। करेक्ट। So I just don't want people to go in the grave with that idea. So let that idea, because one single idea can disrupt everything. Elon Musk जो कर रहे हैं वो सबको पता है कि वो नॉर्मल इंसान को पागल लगता है, लेकिन उस इंसान ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है ह्यूमन लाइफ को। तो अगर एक आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट जरूर हो, किसी के अंदर आया है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये हो पाएगा कि वो साथ ना जाके वो ग्राउंड पे आ जाए। करेक्ट। और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक एक्स्ट्रा का फर्क है। सो आई जस्ट वांट कि वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं ये चैनल आप लोगों तक पहुंचा दे, जिससे कि आपकी लाइफ, आपका डिसीजन या आपकी जर्नी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहुंच जाए। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड वो हम देने की कोशिश करें। Alright, so with this we'll like to end this video and I hope कि आप सभी को इस वीडियो का पर्पस समझ आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो या कंटेंट आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।